अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम न्यूज़ है, आपको सबसे पहले एडवांस में मैं बताने लगा हूं। हज 2024 के हवाले से ये खबर आ रही है। असल में बढ़ती हुई महंगाई के बायस हज 2024 के अखराजात में कमी के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि सरकारी सतह पर जो हज पैकेज मिलेगा आप लोगों को उसमें ज्यादा से ज्यादा कमी की जा सके। इसमें सबसे बड़ा जो प्लान ज़ेरे गौर है वो ये है कि पहले हज 40 डेज का होता था सरकारी सतह पर, अब इसको कम करके इसका दौरानिया 18 डेज करने पर गौर किया जा रहा है। या दूसरा प्लान ये भी है कि हो सकता है कि इसका दौरानिया दो टाइप का हो, एक 40 डेज का, एक 18 दिन का। जो आपको सूटेबल लगे वो आप चूज करें। और ये भी हो सकता है कि इसका जो दौरानिया है वो बिल्कुल ही 18 दिन का कर दिया जाए, 40 डेज का खत्म कर दिया जाए। आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग जो बिजनेसमैन है या जिनके पास टाइम कम होता है या जिनको लगता है कि 40 डेज बहुत ज्यादा लंबा अरसा है, तो उनको ये फैसिलिटीज में काफी ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा। क्योंकि पहले वो प्राइवेट जो ट्रैवल एंड टूरिज्म होते थे उनका सहारा लेते थे, उनको काफी बड़ी बड़ी अमाउंट देते थे। जहां पर सरकारी हज 11,75,000 रुपए का होता था, वहां पे ये प्राइवेट जो कंपनीज हैं इनसे 18, 20, 25 लाख रुपए लेकर इनको शॉर्ट टाइम के लिए हज करवाती थी। लेकिन अब सरकारी सतह पर भी आपको मुख्तसर दुरानिये का हज देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये बात भी ज़ेरे गौर है कि लास्ट टाइम तो आपको पता है कि कुर्बानी जो थी वो हुज्जाज कराम ने खुद अपने पास से की थी, बल्कि इसमें इनको अमाउंट जो थी ऑलमोस्ट कोई 55,000 रुपए वो रिटर्न कर दी गई थी। अभी ये बात भी ज़ेरे गौर है कि आया कुर्बानी पैकेज में शामिल होगी या हुज्जाज कराम अपनी मदद आपके तहत करेंगे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि 2023 में एक तो कोविड के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग हुज्जाज कराम जो थे वो मक्का पाक में पहुंचे थे। इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से लोग आने की वजह से करीबन 26 से 28 लाख के करीब हुज्जाज कराम ने 2023 में हज का फरीजा अदा किया था। तो इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से थोड़ा सा मैनेजमेंट में मुश्किल पेश आती है। इसी वजह से कुर्बानी आपने पास से की थी। इस दफा अभी ये बात ज़ेरे गौर है कि कुर्बानी सरकारी सतह पर की जाए या आप खुद करेंगे, और अगर आप खुद करेंगे तो आपको पैकेज में से कितनी रकम रिटर्न कर दी जाएगी, कितनी रकम आपसे कम वसूल की जाएगी। सेकंड नंबर पे आपको बेहतरीन तोहफे तोहाइफ देने के लिए भी प्लान ज़ेरे गौर है। जब हुज्जाज कराम की ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग के दौरान इनको मुख्तलिफ किस्म की गिफ्टिंग होती है और इन गिफ्टिंग को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। थर्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अब आपको बड़ी रकम अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हज के दिनों में बहुत ज्यादा रश होता है। ज्यादा परेशानी हम लोगों को ये होती है कि हम कई हजार रियाल अपने साथ लेकर जाते हैं, वहां पे बहुत से लोगों के पैसे गुम हो जाते हैं। तो ये सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तानियों की जानिब से और इंडियन की जानिब से मिलकर आपस में बहुत अच्छा प्लान मुरतब किया गया है कि अब आप अपने कंट्री का मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड सऊदी अरबिया में यूज कर सकते हैं। उनके एटीएम को यूज करते हुए आप इंतहाई लो एक्सचेंज रेट पे वहां से सऊदी रियाल विड्रॉल करवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपने अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कार्ड पे ऑन करवा लेना है। उसका तरीकेकार मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि आप कार्ड की हेल्पलाइन जो नंबर दिया होता है इस पे कॉल करके आप करवा सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में यही आता है कि हमें एक्सचेंज रेट बड़ा ज्यादा महंगा पड़ेगा, हमें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव करेंसी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है एक्सचेंज रेट से कुछ ना कुछ आपको लेस ही पड़े। इसीलिए आप मनी लेस होकर जाएं। सिर्फ आप अपने साथ क्रेडिट या डेबिट कार्ड ले जाएं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा लें। वहां पे आप हस्बे जरूरत सऊदी अरबिया की एटीएम मशीनों से अमाउंट जितनी चाहें विड्रॉल करवा सकते हैं, रियाल ले सकते हैं। और 2023 में हज के इंतजाम नाकाफी थे, एडमिनिस्ट्रेशन पुअर थी। इसकी बड़ी वजह भी यही थी, एक तो गर्मी की काफी ज्यादा शिद्दत हो गई थी, दूसरा रश बहुत ज्यादा हो गया था। इस दफा इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए अभी से ही सऊदी वजारत हज के अहम नुमाइंदों से मुलाकात जारी है, जिसमें खाना, रहायश, ट्रांसपोर्ट, इस तरह बुलेट ट्रेन जो मक्का से मदीना पाक जाती है, इस तरह आपको कुरैश में, अल अजीजिया में और जहां जहां भी आपको रहायशें दी जाती है उनके इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जहां पे हुज्जाज कराम के खेमे लगने हैं वहां पे फुली एयर कंडीशन बनाने की कोशिश जारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंतजामात को बेहतर बनाया जा सके। फर्स्ट एड की सहूलत आपको मिलेगी। करीब 3 टेम्परेरी अस्पताल कायम किए जाएंगे ताकि इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर आपका ट्रीटमेंट हो सके, और आपको बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपका 1 लाख सऊदी रियाल तक का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाए। अनकरीब आपको नई हज पॉलिसी 2024 के तहत एप्लीकेशन सबमिशन देखने को मिलेंगी और पाकिस्तान और इंडिया में आपको बेहतरीन इंतजामात देखने को मिलेंगे।
सबसे पहले इसी चैनल के तवस्सुत से मैंने आपको एडवांस में ये तमाम तर न्यूज दी है, अभी तक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से नहीं मिलेगी। दुआ है अल्लाह ताला आपको फरीज़ा हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट मालूमात हज, उम्रा और वर्ल्ड वाइड वीज़ा के हवाले से इसी चैनल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लीड्स साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई रिसर्च और एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।